दोस्तों, पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने रोमांचक मैच में श्रीलंका को हरा दिया। इस धमाकेदार जीत के बावजूद पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी बुरी तरह भड़क गए और भारत पर ऐसा घिनौना आरोप लगा दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। दोस्तों, मोहसिन नकवी के इस चौंकाने वाले बयान का पूरा सच हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, पल्लेकेले क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया कि यह फैसला उन पर भारी पड़ सकता है। पारी की शुरुआत फरहान और फखर ने संभल कर की। पहले ओवर में गेंदबाजों को परखने के बाद दोनों ने दूसरे ओवर से गियर बदल दिया। दिलशान मधुशंका और दुष्मंथा चमीरा की तेज गेंदों पर दोनों ने शानदार टाइमिंग के साथ चौके जड़े। खासकर फखर जमान ने अपनी आक्रामक शैली दिखाई और पावर प्ले के दौरान मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए। 6 ओवर के पावर प्ले में पाकिस्तान ने बिना विकेट गंवाए 64 रन ठोक दिए, जिससे श्रीलंकाई गेंदबाज दबाव में आ गए। फखर जमान ने मात्र 42 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उनकी पारी में 9 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनका स्ट्राइक रेट 200 रहा, जो दर्शाता है कि उन्होंने किस कदर आक्रामक बल्लेबाजी की। दूसरी ओर साहिबजादा फरहान ने संयम और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। उन्होंने 60 गेंदों में 100 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। फरहान का शतक इस पारी का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ शानदार फुटवर्क दिखाया और तेज गेंदबाजों के खिलाफ पुल और कवर ड्राइव से रन बटोरे। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 176 रनों की साझेदारी हुई, जिसने मैच का रुख पूरी तरह पाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। 15.5 ओवर में फखर जमान के आउट होते ही यह साझेदारी टूटी, लेकिन तब तक पाकिस्तान बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। इसके बाद ख्वाजा नफे मात्र 2 रन बनाकर चलते बने। आखिरी 4 ओवरों में पाकिस्तान ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन लगातार विकेट गिरने से रफ्तार थोड़ी थम गई। शादाब खान ने 5 गेंदों पर 7 रन बनाए, जबकि मोहम्मद नवाज और सलमान आगा खाता भी नहीं खोल सके। श्रीलंका के गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में वापसी की कोशिश की। मधुशंका ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि चमीरा ने 1 विकेट लिया। दासुन शनाका और दुनित वेलेज ने भी अहम विकेट निकालकर रणगति पर थोड़ा अंकुश लगाया। हालांकि उस्मान खान ने अंत में 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। शाहीन अफरीदी ने भी 2 गेंदों पर 4 रन जोड़े और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में योगदान दिया। 19वें और 20वें ओवर में विकेट गिरते रहे, लेकिन तब तक पाकिस्तान 212-8 तक पहुंच चुका था। अतिरिक्त के रूप में 6 रन भी मिले, जिससे कुल स्कोर और मजबूत हो गया। 20 ओवर में 212 रन बनाकर पाकिस्तान ने एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसकी नींव उनके दोनों ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने रखी। श्रीलंका के गेंदबाजों के लिए यह दिन कठिन रहा। शुरुआती ओवरों में लाइन और लेंथ सही नहीं रही, जिसका फायदा पाकिस्तानी ओपनरों ने पूरी तरह उठाया। स्पिनरों को भी ज्यादा टर्न या उछाल नहीं मिला, जिससे बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलते रहे। कुल मिलाकर यह पाकिस्तान की एक दमदार और आक्रामक बल्लेबाजी प्रदर्शन था। साहिबजादा फरहान का शतक और फखर जमान की तूफानी पारी ने मैच की दिशा तय कर दी। 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। पल्लेकेले की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच पर रन बनाना संभव था, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाजों ने नई गेंद से सटीक लाइन लेंथ रखकर दबाव बना दिया। तीसरे ही ओवर में पहला झटका लगा, जब पथुम निसांका 3 रन बनाकर नसीम शाह का शिकार बने। स्कोर सिर्फ 8 रन था और श्रीलंका शुरुआती दबाव में आ चुका था। इसके बाद कामिल मिशारा ने कुछ आक्रामक शॉट खेलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने 15 गेंदों में 26 रन ठोके, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का शामिल था, लेकिन अबरार अहमद की फिरकी ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। 33 रन पर दूसरा विकेट गिरा और श्रीलंका मुश्किल में आ गई। चरित असलंका ने 18 गेंदों में 25 रन बनाकर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वे भी अबरार का तीसरा शिकार बने। 75 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे और रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था। मिडिल ओवरों में पवन रत्नायके ने संघर्ष किया और शानदार 58 रन 37 गेंद की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाकर मुकाबले में जान डाल दी। उनके साथ कप्तान दासुन शनाका ने जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में संयम से खेलने के बाद शनाका ने गियर बदला और बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ से विकेट गिरते रहे। कामिंदु मेंडिस 3 रन बनाकर आउट हुए, फिर जनित लियानगे भी 5 रन बनाकर चलते बने। 101 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे और लक्ष्य अभी भी दूर दिख रहा था, लेकिन इसके बाद मैच ने रोमांचक मोड़ लिया। शनाका और रत्नायके के बीच अहम साझेदारी हुई। दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया।
खासकर डेथ ओवरों में शनाका ने विस्फोटक अंदाज अपनाया। उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में नाबाद 76 रन बना डाले, जिसमें 2 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 245 से ज्यादा रहा, जो इस दबाव भरे मुकाबले में अद्भुत था। 17वें ओवर में रत्नायके 58 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक श्रीलंका मुकाबले में पूरी तरह लौट चुकी थी। आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए तेज रन चाहिए थे और शनाका ने अकेले दम पर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। दुनित वेल्लेज ने भी 3 गेंदों में 2 रन बनाकर साथ निभाया और स्ट्राइक शनाका को दी। पाकिस्तान की ओर से अबरार अहमद सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए और मिडिल ओवरों में मैच पर पकड़ बनाई। नसीम शाह और शाहीन अफरीदी को भी एक एक विकेट मिला, लेकिन डेथ ओवरों में गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे। 20 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 207 रन रहा। वे लक्ष्य से सिर्फ 5 रन दूर रह गए। यह मुकाबला आखिरी गेंद तक रोमांच से भरा रहा। हालांकि जीत पाकिस्तान के नाम रही, लेकिन दासुन शनाका की कप्तानी पारी और श्रीलंका की जुझारू वापसी ने इस मैच को यादगार बना दिया। दोस्तों, पल्ले के लिए क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराया, लेकिन यह जीत भी उसे वर्ल्ड कप से बाहर होने से नहीं बचा सकी। मैच के बाद जहां खिलाड़ी निराश दिखे, वहीं पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी का गुस्सा खुलकर सामने आया। पाकिस्तान का प्रदर्शन शानदार रहा, टीम ने जज्बा दिखाया, लेकिन जब टूर्नामेंट का समीकरण साफ था तो उसी हिसाब से खेलना जरूरी था। इसी मुद्दे पर नकवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने आज गजब क्रिकेट खेला, लेकिन जब आपको पता हो कि क्वालिफाई करने के लिए खास रन अंतर चाहिए तो पूरी रणनीति उसी के मुताबिक होनी चाहिए थी। उन्होंने सवाल उठाया कि एक समय ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान श्रीलंका को 140 के अंदर रोक देगा। गेंदबाजों ने शुरुआत में दबाव बनाया, विकेट भी गिरे और रन गति नियंत्रण में थी, लेकिन अचानक मैच का रुख बदल गया। डेथ ओवरों में रन तेजी से बने और वही अंतर पाकिस्तान के लिए भारी पड़ गया। नकवी ने कहा कि उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीम लय खो बैठी। उन्होंने इशारों में कहा कि परिस्थितियां पाकिस्तान के खिलाफ थीं। उनके मुताबिक टूर्नामेंट का शेड्यूल और मैदान की परिस्थितियां भी सवाल खड़े करती हैं। नकवी का आरोप था कि पाकिस्तान के सभी अहम मुकाबले श्रीलंका में रखे गए और पिचें ऐसी बनाई गईं जिनमें घास ज्यादा थी। उनका दावा है कि ऐसी सतहों पर पाकिस्तान के स्पिनर प्रभावी नहीं हो पाए, जबकि टीम की ताकत ही स्पिन आक्रमण रही है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यह सब संयोग नहीं हो सकता। नकवी के शब्दों में, जब आपको बार बार ऐसी परिस्थितियों में डाला जाए जहां आपकी मुख्य ताकत काम न करे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने बिना सीधे तौर पर आरोप सिद्ध किए ये कहा कि पाकिस्तान के बाहर होने के पीछे सिर्फ मैदान पर की गई गलतियां ही जिम्मेदार नहीं हैं। उनका इशारा भारत की ओर था, यह कहते हुए कि बड़े टूर्नामेंट में राजनीति और रणनीति दोनों साथ साथ चलती है। हालांकि नकवी के इन बयानों ने नई बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का मानना है कि टीम को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि मौके हाथ में थे। पाकिस्तान ऐसी स्थिति में था जहां बड़ा अंतर बनाकर सेमीफाइनल की राह खोल सकता था, लेकिन डेथ ओवरों में डील और गणना के मुताबिक आक्रामक रणनीति न अपनाने से नुकसान हुआ। दूसरी ओर नकवी का गुस्सा यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नतीजे से बेहद निराश है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान बाहर हुआ है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं किसी स्तर पर निष्पक्षता प्रभावित तो नहीं हुई। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जीत के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर होना टीम और बोर्ड दोनों के लिए बड़ा झटका है। मोहसिन नकवी के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। अब यह बहस जारी है कि क्या यह सिर्फ खेल की गलती थी या फिर परिस्थितियों और फैसलों ने भी इसमें भूमिका निभाई। लेकिन डेथ ओवरों में डील और गणना के मुताबिक आक्रामक रणनीति न अपनाने से नुकसान हुआ। दूसरी ओर नकवी का गुस्सा यह भी दर्शाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस नतीजे से बेहद निराश है। उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान बाहर हुआ है तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि कहीं किसी स्तर पर निष्पक्षता प्रभावित तो नहीं हुई। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जीत के बावजूद टूर्नामेंट से बाहर होना टीम और बोर्ड दोनों के लिए बड़ा झटका है। मोहसिन नकवी के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। अब यह बहस जारी है कि क्या यह सिर्फ खेल की गलती थी या फिर परिस्थितियों और फैसलों ने भी इसमें भूमिका निभाई।